आप बोलिए कि रिमांड पर भेजने का फैसला गलत है। आपके अगर आप मुखर प्रवक्ता हैं, आप समाजवादी पार्टी के सच्चे नेता हैं, तो आप बोलिए उनको रिमांड पर भेजने का जज का फैसला गलत है। अगर आपकी हिम्मत है तो आप पूछ के दिखाइए भारतीय जनता पार्टी अरे से। आप मेरी हिम्मत की बात मत कीजिए, अपनी हिम्मत पे बताइए। आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन क्या इस बात से सवाल पूछ सकते हैं आप? आपकी कलम में वो ताकत है जो सत्ता हिला सकती है, लेकिन ये आशुतोष जी, आपकी आवाज में वो ताकत है जो सत्ता हिला सकती है, विपक्षी सत्ता को हिला सकता है। लेकिन देख रहा है, लेकिन के बाद से एक नया शब्द घोषित हुआ है, गोदी मीडिया। आप लोगों के पास और कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है। आप लोगों के पास, आशुतोष जी, कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है। बच्चों से आंख कैसे आप लोगों के पास सवाल कैसे पूछते आप लोगों के पास, आशुतोष जी, देखिए मैं 1-to-1 डिबेट में नहीं आना चाहता हूँ। पूछ पा रहे हैं, देखिए हमारी हिम्मत नहीं है पूछने की। आशुतोष जी सवाल उठा रहे थे ना आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सिसोदिया जी को रिमांड पर मोदी सरकार ने भेजा है या सीबीआई के जज ने भेजा है? नरेश जी, एक सेकंड, अश्विनी, अच्छा ठीक है, अश्विनी उपाध्याय, उसके बाद नरेश जी के पास आ रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, देखो ये सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं। मैंने 2019 में पीआईएल फाइल किया कि दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है उसको आधार से लिंक कर दो। 2023 आ गया। अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के पास बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, इन लोगों ने अपने नौकर चाकर, रिश्तेदार, मौसेरे भाई, साले बहनोई के नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, तो ये प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने वाली मेरी पीआईएल का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं यही पूछ रहा हूं। मैं आपको अरे आशुतोष जी, 5 साल से मैटर पेंडिंग है। दिल्ली की सरकार विरोध कर रही है। अरे भैया, दिल्ली की सरकार विरोध कर रही है। भाई आप सुन लो, उत्तर प्रदेश में आशुतोष भाई सुन लो, आप मानो कि नहीं? आशुतोष भाई आप सुन लो जरा प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर केजरीवाल जी के पास, सिसोदिया जी के पास, या आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास, संजय सिंह के पास दिल्ली के अंदर काला धन नहीं है, बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, आयसरिक संपत्ति नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने से क्यों भाग रहे? क्यों मेरी पीआईएल का विरोध कर रहे? क्यों नहीं आप एक ऑर्डिनेंस ला के उसको लागू कर देते? इनसे पूछे ना उत्तर प्रदेश में क्यों ठीक है, एक सेकंड आशुतोष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। नरेश जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कर देंगे पूर्ण बहुमत की, नरेश जी योगी जी कर देंगे। जब भी सवाल, एक सेकंड आशुतोष जी, मैं आ रहा हूं। जब भी सवाल ऐसे मामलों को लेकर उठता है तो आरोपों के दायरे में सारे लोग आ जाते हैं। विपक्ष के हिसाब से पूरा देश का जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है वही डैमेज हो चुका है, क्योंकि कार्रवाई हो रही है एविडेंस के आधार पर। क्यों अभी तक मनीष सिसोदिया को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था? 1 साल से, लगभग 1 साल हो गए ना इस मामले को सामने आने के बाद। 1.5 साल गिरफ्तारी तो अभी हुई है। जब मामला सामने आया था उसी दिन अरेस्ट कर लेते तो बात बनती है, आपकी बात में दम होता। नरेश जी, बिल्कुल ठीक बात कहा कि 3 जून 2021 को कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत की थी और उसके बाद आज ये कार्रवाई हुई है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत सरकार के नियम है कि 48 घंटे तक कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता अगर जेल के अंदर रह जाता है तो स्वतः ही वो सस्पेंड हो जाता है। सत्येंद्र जैन इतने दिनों से जेल के अंदर बैठा है, क्यों नहीं दिल्ली के एलजी ने उसको बर्खास्त किया? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये आरएसएस की ए टीम और बी टीम है, जानबूझ के 2024 तक ये ड्रामा चलाना चाह रहे हैं। नहीं तो जिस दिन ये घोटाला निकला उसी दिन इनको गिरफ्तार करना चाहिए था, और आज तक ये क्यों इतना लंबा खींचा गया? और सबसे बड़ा जो इसके अंदर माफिया है वो अरविंद केजरीवाल खुद है, उसको क्यों अभी तक बचाया हुआ है? क्या 2024 के चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के आरोप हैं जो कह रहे हैं। सत्येंद्र जैन अभी तक बाहर नहीं आ पाए और सिसोदिया भी अंदर चले गए 5 दिन के रिमांड पर। बर्खास्त नहीं कर रहा उनको, ये मैं पूछना चाहता हूं। सत्येंद्र जैन को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ये 1-2 सवाल है, इसका जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं शाजिया जी के पास जा रहा हूं। नहीं, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है, ये लोग साथ में सब कर रहे हैं। बिल्कुल मिले हुए हैं, दोनों के दोनों मिले हुए हैं। क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हुए?
बिल्कुल। ये क्यों कुछ नहीं भी बोल क्यों सकते नहीं हैं। दिल्ली देखिए, गए हमको थे, अभी फैंटेसी तक वर्ल्ड में बर्खास्त कर रहा संजय रहने जैन का को। अधिकार है कोई भी। आप तो पूछिए साजिया जी से क्यों नहीं कर रहा, आप पूछिए सवाल कि ये जो कन्विक्शन रेट है क्यों कम है। अब ये भी सवाल पूछिए कि यही जब एक्साइज पॉलिसी में रिडक्शन होता है यूपी में, तो वहां पे क्यों नहीं कांग्रेस कुछ बोलती है। यही सवाल आप पूछिए हरियाणा के लिए, वहां पे साजिया जी कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि साजिया जी इधर उधर की बातें करेगी, पर जो सवाल पूछा जाएगा उसके ऊपर कभी जवाब नहीं देगी। जो करप्ट व्यक्ति जब बीजेपी में आ जाता है वो क्यों आता है, उसके ऊपर एक मित्र ने ये भी बोला नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं होता, तो उस व्यक्ति पे क्यों नहीं होता। आप ही की पार्टी में वो आ जाता है, वो पहले भ्रष्ट था आज नहीं है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं किया जाता। तो ये सारे सवालों के ऊपर बीजेपी जवाब नहीं देती है। बीजेपी चलता है क्योंकि वो सिर्फ ईडी और सीबीआई की रेड। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। करना जानती है, कन्विक्शन करना नहीं जानती। ये बड़े सवाल है, इसको पूछना भी जरूरी है। आप लोग जरूरी सिसोदिया, पूछना चाहिए। बीजेपी इसका जवाब आम अभी आदमी भी नहीं पार्टी देगी। जी मनस्वी, आप लोग सिसोदिया जी पे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बाकी दूसरे नेताओं पर बातचीत करेंगे। मैं शाजिया इल्मी से पूछ लेता हूं। मैं शाजिया जी, अरे विवेक जी सिसोदिया के ऊपर तो सीबीआई जवाब देगी ना। अगर वो व्यक्ति भ्रष्ट है तो उसको जेल में रखा जाएगा। ठीक है शाजिया इल्मी मेरा जी, सवाल ये आता है कि ठीक है, हो या शुभेंदु ठीक है, मनस्वी थापर जी, इनके ऊपर सीबीआई और ईडी कब जवाब ठीक है, देगी? ठीक है सर, ठीक है। शाजिया इल्मी जी, अगर आप अपने को अगर भ्रष्ट है तो अंदर रखिए ना, उनको बाहर मत आने दीजिए। अगर वो भ्रष्ट है तो उनको अंदर बोले रखिए। जा रहे हैं आप ना। ठीक है, एक सेकंड। नहीं आपके पास, आप वही बोल रहे जा रहे हैं, उसका जवाब हो चुका है। आप सुन नहीं साजिया जी, ठीक है, सुनते नहीं है। ठीक है, मनस्वी थापर जी हो गया, मनस्वी थापर जी, मनस्वी थापर जी हो गया, मनस्वी थापर जी हो गया। हल्कापन है, बहुत हल्कापन है मनस्वी। अपने खातिर चुप हो जाइए आप। आपकी बातों में बहुत भारीपन है, मान लिया, पर जवाब तो दीजिए। ठीक है, मनस्वी थापर हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।